जय हिंद। मैं नीरज कुमार चौधरी और मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स आप लोगों को। और आज का जो क्लास है वो बीपीएससी टीयर 4 और बिहार स्टेट के लिए। और ये बिहार स्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये क्वेश्चन काम करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कंबाइन करके बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन बिहार स्टेट से लिया गया है, कुछ क्वेश्चन जो है टीयर 4 से उठाया गया है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 बिहार स्टेट के दोनों पेपर को मिला के थोड़ा बहुत क्वेश्चन को बनाया गया जो बात है। और ये आपको टीयर 4 में ज्यादा क्वेश्चन हेल्प करेगा जो बात है। मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु में दो गोला है और दोनों गोला पर कुछ आवेश बैठा हुआ है। वो आवेश कितना है? तो 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 है एक गोला पर आवेश, और दूसरा गोला पर जो आवेश बता रहा है वो 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम का आवेश दिया हुआ है। दोनों गोला के बीच का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखा गया। तो यहाँ पे बल पूछ रहा है, और दो आवेश के बीच जो बल काम करता है वो आप लोग को पता होगा, वो न्यूटन इसका जो कूलम का जो बल जो था वो काम करता है। और कूलम बल का जो फॉर्मूला था 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था। तो मैं इसको देखो बनाता हूँ। पहले चीज याद रखना, क्वेश्चन बनाने से पहले ये देख लेना कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है वो एसआई में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसके पहले एसआई में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर दूरी किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और दूरी होना किस में चाहिए? मीटर में होना चाहिए। मतलब दूरी यहाँ पे एसआई में नहीं है, तो पहले दूरी को सही करना होगा। दूरी कितना दिया वो देख लो। दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी मेरे पास में दो गोला है और ये इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 और डिस्टेंस R हो गया। मुझे पूछ रहा है F का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है। दूरी दिया कितना? ये दिया 30 सेंटीमीटर दिया। अब 30 सेंटीमीटर कितना मीटर? तो ये होता है 3 गुना 10 के पावर माइनस 1 मीटर हो गया। ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या दे दिया? आवेश तो दिया हुआ है, बल का वैल्यू निकालना है। तो F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2 और बाय क्या होता है? R का स्क्वायर। ये मेरा बल का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में डाल देना है और डालने पर मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा जो बात है। आइए मैं इसको बनाता हूँ। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। यहाँ पर लगा दो, 9 गुना 10 की पावर होता है 9 होता है। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है वहां से देख लो, 2 गुना 10 के पावर माइनस कितना माइनस 7 है। अब Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 3 गुना 10 की पावर माइनस 7, 3 गुना 10 के पावर माइनस 7 आ गया। और बाय क्या बोल रहा है? आर स्क्वायर बोल रहा है। अब इसमें से दूरी कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है? तो आर दिया हुआ था स्क्वायर है ना, इसको एक काम करना, एक इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 1 था, माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब करना क्या, सब बेस समान होता है ना, तो गुना में पावर जो होता है ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पावर -2 है, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। जब +2 हो गया तो 9 पहले से है और 2 और चला गया, तो 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। यहाँ पर देख 10 की पावर -7 दिया हुआ है, -7 एक और, तो माइनस कितना हो गया? -14 हो गया। इसको -14 कर दे भाई। अब यहाँ से अच्छा, ये तो 3 2 ना 6, यहाँ पर 6 गुना में ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 10 की पावर कितना हो गया? 11 है, माइनस को 14 है, तो कितना पड़ जाएगा? 3 -3, यहाँ गया -3 आ गया, और यहाँ पर लगा दो न्यूटन। आप देख भाई ये कहाँ पर मिल रहा है? ए मेरा मिल गया, बी मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। 6 गुना 10 की पावर -3 कूलम। अब पता है कभी कभी ये पूछता है, क्वेश्चन दे देगा और उसमें Q1 दे देगा तुम्हारा, Q2 दे देगा, दूरी दे देगा, और उसमें बल का प्रकृति पूछता है कि प्रकृति कैसा है। अगर ध्यान देना, अगर मान लो कि पहला जो आवेश ए हो प्लस में और दूसरा आवेश भी क्या होगा? प्लस में, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला प्लस वाला आवेश इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। ये वाला जो प्लस होगा इसको इधर धक्का मारेगा। मतलब इसमें कौन सा बल काम करेगा? इसमें काम करेगा विकर्षण बल कार्य करेगा। इसमें विकर्षण बल इसमें कार्य करेगा, बल काम करेगा। अब यही मान लो कि इसमें कर देगा क्या, एगो प्लस कर देगा, माइनस कर देगा। पहला को कर देगा प्लस कर देगा और दूसरा को कर देगा माइनस कर देगा। तो प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है, ये एक दूसरे को खींचता है, पास बुलाता है। ये प्लस वाला क्या करेगा? माइनस वाला को अपने पास बुलाएगा, और माइनस वाला क्या करेगा? बोलेगा अरे प्लस वाला तू मेरे पास आ जा। और आप भी जानते हैं प्रकृति में दो विपरीत आवेश के बीच में कथी होता है? आकर्षण। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, इसमें काम करता है आकर्षण कार्य करता है। अब यही मान लो दोनों माइनस से हो जाए, ये हो माइनस हो जाए, ये हो माइनस में, तो दोनों माइनस के बीच में कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है।
मतलब ये काम करेगा, विकर्षण कार्य करेगा। तो यहाँ पर बल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो विकर्षण की इसकी बल की प्रकृति हो जाएगी, विकर्षण की प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चन में सब कुछ दे देगा और बल का मान नहीं पूछेगा, बल का प्रकृति पूछेगा। और जब बल का प्रकृति पूछेगा तो आवेश को पकड़ना आएगा। दोनों आवेश प्लस में होगा तो विकर्षण बल काम करेगा, दोनों आवेश अगर माइनस में होगा फिर भी विकर्षण बल ही कार्य करेगा, और एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा तो उसमें काम करेगा आकर्षण बल, उसमें काम करेगा। ध्यान रखने इस बात को। चलो हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं हम लोग। अब इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है वो देखता हूँ। हाँ, अब बड़ा झकास क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कुछ ध्यान देना, अगर तुमसे पूछता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछता है, और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने का दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आता है, पहला फॉर्मूला जो आता है ना, वो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F बट्टा Q होता है। ये बहुआ वाला फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला ये होता है। और एक फॉर्मूला और आता है, E इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मॉड ऑफ Q बाय होता है R का स्क्वायर होता है। अब जो क्वेश्चन देगा, जैसन क्वेश्चन लगेगा कि जो फॉर्मूला पर बैठ रहा है उस पर बैठा देना है, क्वेश्चन को बना देना है जो आता है। तो यहाँ पर देख भाई कथी इसमें दिया वो देखना पहले। इसमें दे रहा है आवेश का मान दे दिया, ये बहुआ क्यू का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया। और इसमें क्या बोला है कि इतना आवेश पर 15 न्यूटन का बल, ई जो है ना ई एफ का मान हो गया, 15 न्यूटन का बल दे दिया। अब पूछ कथी रहा वो देखना ध्यान से, का कार्य करता है। अच्छा, बल काम करता है आवेश पर, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, इसी को लोग कथी कहता है, एकरे सिंबल में लोग कहता है ई कहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल ई होता है। अब देख पकड़, तो यहाँ से कौन बनेगा, ई निकाले के है, क्यू एफ दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं यही वाला फॉर्मूला पर न बनेगा वो वाला क्वेश्चन, इसी का यूज करना है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम सब, तो ई बराबर कितना होता है एफ बाय क्यू होता है। तो क्यू का वैल्यू कितना दे दिया, सॉरी एफ का वैल्यू कितना दिया 15 दे दिया, क्यू का वैल्यू कितना है 5 × 10 के पावर -4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कटेगा, उसको काट दो, सीधा बात है। तो 5 दिया 15, यहाँ 3 आ गया। अब 3 गुना में देख तो ये -4 ऊपर गया था +4 हो जाएगा। आज +4 हो गया तो यहाँ पर कथी निकाले थे, ई निकाले थे। ई का एसआई मात्रा कथी होता है, एनसी का इनवर्स। तो याद रखना कि ई में आंसर हो गया ई। अब इधर इसका मिला लो कौन में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो गया ए हो गया। यहाँ से वो चीज और देखना कि इसका जो मात्रक है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कथी होता है, एनसी का इनवर्स होता है। याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो एसआई मात्रक होता है वो एनसी का इनवर्स होता है। या लोग इसको ऐसे लिखता है कि एन आप बट्टा में कर देगा, सी कर देगा। तो जो मिल जाए ऑप्शन में उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। चल ठीक, तो इसका आंसर कथी हो गया, इसका आंसर ए हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, पहले इसको हटाओ। अगला क्वेश्चन, इसको उठा दो, ऊपर पर्दा उठा दो, ऊपर देखो ऊपर जा रहा है, ऐसे उठाना है, रिमोट से उठा देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है, जस्ट ने बताए थे विद्युत क्षेत्र का मात्रक कथी होता है। ऐसे कथी दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो, डी को जा, तो दिख ही नहीं रहा है हमारा। हाँ, पेन लगा लिए। अब देखो डी को देखो, डी में कथी दे रहा है, एनसी दे रहा है n/c, मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक कथी होगा n/c। ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। याद रखना विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है। तो मतलब ये तो बन ही गया, इसका आंसर कथी, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चला गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा झकास क्वेश्चन, पर्दा उठ गया है, क्वेश्चन मेरे सामने में चला है। अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ई भी किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी मतलब वोल्ट। तो ध्यान से देखो भाई, कहाँ गया, पेन पर सिलेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, यही ना मात्रक पूछ रहा है, तो पहले इसका मान निकालो ना, मान में जो मात्रक होगा वो एक आंसर होगा, सीधा बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो यहाँ पर एक लगा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गुना में 1 वोल्ट। ना करे में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर, या 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है ना, वो कहता है लोग इलेक्ट्रॉन पर होता है, और कितना -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, और निगेटिव में होता है। सबसे जो जैसे छोटा मान धनात्मक अगर बोलता है तो वो प्रोटॉन पे होता है, +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यहाँ पर डाल दो,
तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1 वोल्ट तो बेचारा 1 वोल्ट में तो 1 वोल्ट ही होता है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट लगा भाई, तो यहाँ से 1.6 गुना में कितना 10 की पावर माइनस 19। अब बउआ रे ये जो कूलम इंटू वोल्ट होता है ना, एक लोग जूल कहता है, कथी कहता है, जूल कहता है, और कुछ मत समझना, जूल ही कहता है एकरा। तो यहाँ पर लगा दो, जूल लगा दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो ई देखिए एकर वैल्यू कथी आ गए, इसका मान ई आ गए, तो एकर मान में कथी का यूज कर लिया, तो जूल का यूज किए, जूल का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, तो देख भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू तो जूल में है, तो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, ये तो ऊर्जा का मात्रक होगा। तो यहाँ पे आंसर कथी हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसका आवेश तो कूलम में आता है, तो यहाँ पे चले हम कूलम लिखे छे। अब वोल्ट तो चले वोल्ट भी है, तो इसका वोल्ट के भी रहता है। एगो चीज याद कर कि तू सब पढ़ा होगा कि V बराबर W बट्टा क्यू नॉट हुई है, W बाई क्यू नॉट, और W के लिए जूल आता है, क्यू नॉट के लिए कूलम आता है। तो अगर इसी में अगर डाल दे कूलम, एकरे बउआ लोग वोल्ट पढ़े, VOLT पढ़े, सिंबल में लोग V पढ़े, एकरे लोग पढ़ता है। तो यहाँ पर वोल्ट के मतलब कथी हो गए, J बट्टा C हो गया। अगर तू J बट्टा C अगर यहाँ पर डालेगा तो C से C कथी हो गया, कैंसिल ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसा ही मात्रक, सॉरी ऐसा ही मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक कथी होता है, जूल होता है। ये जूल में ना पाता है, जूल में ना पाता है। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इसका आंसर कथी हो गया, इसका आंसर जूल मतलब ऊर्जा हो गया। अब कुछ याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना वैल्यू होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 जूल आता है। कभी कभी एग्जाम में ये ना घुमा के लोग क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 जूल का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, सबको हटा देते हैं। यहाँ देख 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कथी होता है, जूल आ गया। अगर 1 जूल का वैल्यू और मुझे निकालना होगा मान ले, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1 जूल बराबर, तो ये तो गुना में पूरा संख्या है, इन्हें आएगा तो कथी में चलेगा, बट्टा में चलेगा। और जब बट्टा में लाओगे तो 1 बट्टा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और यहाँ लगा लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो। अभी दशमलव से दशमलव क्या हो गया, दशमलव यहाँ से कट गया, जा पूरा मिटा दे, पूरा मिट गया, यहाँ से पूरा मिट गया था 1.6 है। अब ई चला गया तो यहाँ पर तो 10 बन जाएगा, बट्टा में 10 आता, अब पलटी मारेगा तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर में ना जाएगा। अब यहाँ से देख तो इसको लिख सकता है 10 बट्टा 16, ई जो घात अगर ऊपर चला गया पावर 10 की पावर माइनस 19 था, वो कथी हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा 10 की पावर प्लस 19 लगा लो, और यहाँ कथी ई भी लगा लो। अब देख भाग में देखो फिजिक्स में कहता है लोग प्रमाणिक आंसर जो होता है ना, वो 1 अंक पर दशमलव मांगता है। जब भाग करेंगे ना तो 1 अंक पर दशमलव नहीं मिलने वाला है, मतलब भाग में अंश को हमेशा लोग बड़ा रखता है, हर को हमेशा छोटा रखता है। तो इनमें से को 10 ले ले, इनमें क्या को 10 है, 19 को 10 है, एगो 10 लेबे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एगो 10 ले ली तो 10 दाही के 100, अब बट्टा में कथी हो गए 16, अब गुना 10 की पावर 18, और यहाँ पर लगा लो ई भी लगा लो। अगर भाग करोगे ना इसमें तो 6.25 गुना 10 की पावर हो गया 18, और यहाँ लगा लो ई भी, तो 1 जूल का वैल्यू मेरा हो गया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन कथी कथी बनेगा, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो ऊर्जा को नापता है। दूसरा क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। और तीसरा क्वेश्चन कि 1 जूल बराबर कितना, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तुम लोग से बनना चाहिए, ध्यान देना अच्छा से। आगे अगला क्वेश्चन झकास क्वेश्चन, और यहाँ पे ऊपर में नीरज सर लिखा हुआ है, ध्यान देना नीरज सर। उन्हें कौन सर थी, मैथ बाय सोनू सर, बड़ा अच्छा सोनू सर मैथ पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना। आ जाए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ, अभी जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताए थे ना, कितना होता है, तो 6.25 10 की पावर 18 जूल होता है। तो कहीं पर है कि जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले चलो इसको लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा है, तो 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ लगा लो जूल लगा। तो देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, जा ई यहाँ पे गलत हो गया, ई नहीं न्यूटन नहीं होगा,
यहाँ पे कथी होना चाहिए, जूल होना चाहिए। अब जूल आ गया तो इसका आंसर कथी होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी मेरा करेक्ट हो गया। पूछ कथी रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन खाली हो गया। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं, कल ही मिलते हैं। चलते रहेगा क्लास, ऐसे चलते रहेगा।